बच्चों आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखो पिछली बार अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ते टाइम हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई लाइट जो है वो डुअल नेचर शो कर रही है, पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है और वेव नेचर भी शो कर रही है। तो पार्टिकल नेचर को कौन प्रूफ करता है? पार्टिकल नेचर को लाइट के प्रूफ करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहली बात क्या पता होनी चाहिए? इट सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। नाउ सेकंड क्या पता होना चाहिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज परफॉर्म्ड बाय हर्ट्ज। देखो आप पढ़ते हो ना हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज। तो वो हर्ट्ज कौन है? वो यही हर्ट्ज है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर को कौन प्रूफ कर रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और किसने परफॉर्म किया? हर्ट्ज ने परफॉर्म किया। अब देखते हैं कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। इंपॉर्टेंट ये कि हमें पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास एक मेटल का सरफेस है और इस मेटल के सरफेस पे देखो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। दैट मीन्स इस मेटल के सरफेस पे भी कौन प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिए। तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ एनर्जी तो दोगे। अब देखो यार, मैं एनर्जी दे रहा हूं, मैंने एनर्जी दी है आपकी, यानी फोटोन भेज रहा हूं। मैं क्या भेज रहा हूं? फोटोन। एंड फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। और मैंने बोला कि फोटोन की जो एनर्जी है वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हर एक मेटल जो है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स पता पड़ा आयरन का मेटल है तो आयरन के मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, कॉपर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग चाहिए, गोल्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग चाहिए। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट मीन्स यहां पर अगर मैंने बोला कि यहां पे एनर्जी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोला? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। किसको निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यही जो एनर्जी है इसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट मीन्स अगर आपका फोटोन स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस पर, तो अगर उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी की बराबर एनर्जी है या उससे ज्यादा एनर्जी है तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसको याद रखना। देखो एक चीज और, थ्रेशोल्ड एनर्जी को और हम लोग क्या बोलते हैं? और हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। एंड दिस इज डिनोटेड बाय फाई। तो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी है और उसको आप किससे डिनोट करते हो? आप डिनोट करते हो फाई से। अब होगा क्या? जैसे ही मेटल पे फोटोन आया तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो किस लिए यूज हुई? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो यूज हुई है वो किस लिए यूज हुई है? टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज हो गई। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज हो गई है तो बची कितनी? 10 था टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो होगी काइनेटिक एनर्जी। देखो ध्यान से सुनो, वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी इक्वल होगी किसके? वर्क फंक्शन। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस साथ में कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अभी आगे चल के बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखा है। तो क्या आपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आया? दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बस क्या बोल रहा है? जब भी कोई फोटोन स्ट्राइक करेगा मेटल सरफेस पे तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और बची हुई एनर्जी क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमने वही किया है, E इज एनर्जी ऑफ फोटोन
और वो इक्वल है किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इज 10, तो 8 + 2 इज अगेन 10। क्लियर है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया, हर्ट्ज ने परफॉर्म किया। देखो हर्ट्ज ने कैसे परफॉर्म किया उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी। देखो हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। हर्ट्ज ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में लगा दिए इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल कॉल्ड कैथोड एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल कॉल्ड एनोड। तो एनोड कैथोड बना दिए इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, देखो कैथोड नेगेटिव है तो भाई ऑब्वियस है, मेटल है तो मेटल की सरफेस पे कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। मेटल की सरफेस पे कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन्होंने क्या किया, यहां से लाइट मारी, दैट मीन्स एच न्यू, लाइट आई। जैसे ही लाइट आई तो लाइट ने क्या किया, एक रे थोड़ी आ रही है, बहुत सारी रेज आ रही हैं, बहुत सारी रेज आ रही हैं, तो हर एक रे क्या है, मेटल सरफेस पे पड़ रही है। अब किसी की एनर्जी कुछ है और किसी की एनर्जी कुछ है। सपोज दैट यहां से देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहां से, है ना। देखो आपने बोला कि ये जो मेटल था आपका, ये जो आपका कैथोड था, ये जो कैथोड है आपका, इसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आपके पास बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, जिसमें एक लाइट है जिसकी एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक लाइट है जिसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक लाइट है जिसकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अलग अलग एनर्जी है। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देखो, दिस इज द फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि 5 तो यूज हो गई है इसमें, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो बची कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची। सेकंड, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको निकालने में कितनी यूज हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो रही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। वहीं आपने दूसरा दिया थर्ड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 5 तो निकल गया और बची कितनी काइनेटिक एनर्जी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची। अब जरा ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखी, उसकी बात बता रहा हूं। ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स वो यहां से यहां जा सकता है। ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी यहां से यहां जा सकता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी तो 0, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। दैट मीन्स क्या ये कैथोड से एनोड जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हम किन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं जो खुद से कैथोड से एनोड चले जाएं। और कौन जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ध्यान से सुनो इस बात को। नाउ अब ये बेचारा इलेक्ट्रॉन तो यही रह गया जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो लेकिन हमें इसे भी तो यहां से यहां पहुंचाना है। और वही काम कौन कर रहा है, वही काम कर रही है हमारी बैटरी। बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाई तेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है, कोई बात नहीं, तू नहीं आ रहा ना, मैं तुझे खींच लेता हूं, मैं खींचूंगा तुझे, मैं लेके आऊंगा। और ये क्या करता है, आपका एनोड इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहे हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं तो जरा मुझे बताओ क्या सर्किट में करंट पास होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे गए यानी डायरेक्टली मूव कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और अगर सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा। यही एक्सपेरिमेंट किसने कराया, हर्ट्ज ने। तो एक्सपेरिमेंट करा करके हर्ट्ज को पता चला कि हाँ भाई यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन देखो क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड है, ये जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको बोल रहे हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, दिस करंट, दिस इज कॉल्ड फोटो करंट, दिस इज कॉल्ड फोटो करंट। क्यों बोला फोटो करंट, फोटो करंट इसलिए बोला क्योंकि फोटो, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, लाइट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए फोटो करंट।
लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला है, ये याद रहना चाहिए। नाउ आगे बढ़ रहे हैं, जरा देखो अभी अभी आपने इक्वेशन देखी E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ये इक्वेशन तो आपने देख ली, अब सबको पता है E इज एनर्जी, E इज एनर्जी ऑफ शाबाश फोटोन। व्हाट इज फाई? फाई इज वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो फाई इज वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यार देखो एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू होता है, तो फाई का फॉर्मूला भी एच न्यू होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा कि ये हो जाएगा एच न्यू नॉट। व्हाट इज न्यू नॉट? न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज न्यू नॉट? न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करूं तो क्या बोल सकता हूं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट required to eject out an electron from the metal surface। बोल सकते हैं कि नहीं? जैसे फाई, व्हाट इज फाई? फाई इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी अगेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject out an electron from the metal surface। बोलो समझ पा रहे हो? शाबाश। दैट मीन्स आप फाई को क्या लिख सकते हो, आप फाई को लिख सकते हो एच न्यू नॉट, क्योंकि एनर्जी इज एच न्यू। चलो एक चीज और देखते हैं जरा यहीं पर। अभी आपने पढ़ा कि एनर्जी को आप एच न्यू लिखते थे, आप एनर्जी को और क्या लिखते थे, एस सी अपॉन लैम्डा। तो क्या मैं इसको एस सी अपॉन लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट लिख सकता हूं? न्यू नॉट है तो स्पीड तो सेम ही रहेगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, दैट मींस वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। दैट मींस फाई का आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक क्या हो गया, फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, एंड द सेकंड वन इज फाई इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। व्हाट इज लैम्डा नॉट? लैम्डा नॉट इज अगेन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो क्या आपको पता है न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। सेम अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमने बोला है तो क्या बोला है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या बोला, कौन सी फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दैट मींस अगर मुझे से कोई भी बोले कि भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन from the again metal surface। बोलो क्लियर है? तो पता पड़ा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। अब आपको फॉर्मूलेस पता चल गए, तो चलो अब दोबारा से मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके यहां से पढ़ेंगे ग्राफ। तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी कौन कौन सी इक्वेशन हेल्प करेंगी, पहले उनको देख लेते हैं जरा, आफ्टर दैट फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जरा, आपको बोला हुआ है फाई एनर्जी इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। व्हाट इज ई? ई इज एनर्जी एंड द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज एच न्यू, सबको पता है। तो क्या मैं ई की जगह पे एच न्यू लिख सकता हूं? फाई इज एच न्यू नॉट, अभी पढ़ा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं क्वेश्चन को करने के लिए, कैलकुलेशन को करने के लिए? क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं?
कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना, लिख देंगे ना। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं इस फॉर्मूले से ग्राफ बनाना चाहूं तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे रखूं और फ्रीक्वेंसी को मैं रख रहा हूं एक्स एक्सिस पे, तो एच इज स्लोप, और देखो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है? अगर आपने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको स्ट्रेट लाइन के साथ साथ पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोलिक ग्राफ के लिए भी लेक्चर बना दूंगा। देखो ध्यान से, माइनस दिस इज इंटरसेप्ट सी, एच न्यू नॉट इज इंटरसेप्ट सी। हमेशा याद रखो इंटरसेप्ट हमेशा वाई एक्सिस पर होता है, इंटरसेप्ट हमेशा कहां होगा, वाई एक्सिस पे होगा। अब देखो स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, दैट मींस अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो वाई एक्सिस पे कौन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बोलो है कि नहीं। एक्स एक्सिस पे कौन है, एक्स एक्सिस पे बेटा फ्रीक्वेंसी, कौन है, फ्रीक्वेंसी। ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यहां बना लेते हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, दैट मींस अगर मैं बोलूं ये वाला पार्ट तो दिस इज द इंटरसेप्ट, क्योंकि नेगेटिव है ना, वाई एक्सिस पे ही तो होता है इंटरसेप्ट, लेकिन नेगेटिव है मतलब ओरिजिन के नीचे, दैट मींस दिस इज एच न्यू नॉट। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, दैट मीन्स ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा लाइक दिस। कैसा बनेगा, देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, एंड दिस एंगल इज थीटा, और दिस इज स्लोप, और स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इक्वल होता है tan थीटा। और यहां पे स्लोप किसके इक्वल है, यहां पे स्लोप इक्वल है h के, दैट मीन्स प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है, ये ही याद रखना है। क्लियर है? अब थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफिकेशन और करते हैं। देखो ये तो फॉर्मूला था जब आप फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी की जगह एग्जामिनर वेवलेंथ दे देगा तो आप एनर्जी को क्या लिख सकते हो, एस सी अपॉन लैम्डा। वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हो, एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज अगेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कई सारे क्वेश्चंस में देखो, सुनो सुनो सुनो, कई सारे क्वेश्चन में आपसे स्पीड भी पूछ ली जाती है। स्पीड हमेशा कहां से निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि सबको पता है कि द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, और जो m है दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट आउट हो रहे हैं, तो m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटोन मत समझ लेना, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। तो स्पीड किसकी बताओगे, लाइट की स्पीड बताओगे, जो फोटोन आ रहा है उसकी स्पीड बताओगे। फोटोन की स्पीड तो फिक्स है ना, लाइट की स्पीड तो फिक्स है 3 × 10⁸। तो स्पीड किसकी बताओगे, इलेक्ट्रॉन की बताओगे, कि इलेक्ट्रॉन मेटल से किस स्पीड से निकल रहा है। दैट मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ 31 kg, लेकिन आप तो किस में रखोगे, kg में ही रखोगे। याद रखना किस में रखोगे, kg में ही रखोगे। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, लेकिन अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें उसमें बची हुई हैं जिनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी सेकंड पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही।